हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम क्लास 11th की हिंदी का आज हम अध्याय 2 मियाँ नसीरुद्दीन तो ये पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर फर्स्ट में पार्ट 1 में हमने इसका जो कवि परिचय था उसके बारे में जाना और इसके कवि का नाम था कृष्णा सोबती। ठीक है, ये रहा। तो इनके बारे में जाना था। तो आज हम इस पाठ की, इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, तो देखिए साहब उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजरते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़कों में नान बाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। यानी कि साहब, अगर हम मटिया महल से नहीं गुजरते ना, तो जिस तरह हजार जो भी राजनीति के मसीहा होते हैं, साहित्य के मसीहा होते हैं, कला के मसीहा होते हैं, इसी तरह नान बाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को हम कैसे पहचान पाते अगर हम वहाँ से जाते ही नहीं तो। नान बाई मतलब तरह तरह की रोटियां बनाने वाला। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ भी दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है, नान बाई तरह तरह की रोटियां बनाने एवं बेचने का काम करने वाले को नान बाई कहते हैं। तो तरह तरह की रोटियां एवं बनाने एवं बेचने वाले मियाँ नसीरुद्दीन को हम कैसे पहचानते अगर हम वहाँ से जाते ही नहीं तो। अच्छा, हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल पड़े। यानी कि हम दोपहर को मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकल पड़े और निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके कि भाई क्या हो रहा है, इतना सारा आटा लग रहा है। तो सोचा सेवैयाँ तैयार हो रही होंगी, तो सेवैयाँ तैयार हो रही होंगी भाई, और तो क्या होगा। पर पूछने पर मालूम हुआ, फिर हमारे पास मन में सवाल हुआ कि सेवैयाँ ही बन रही हैं कि नहीं। तो हम जाके पूछे, तो पूछने पर मालूम हुआ कि जो ये दुकान है वो तो खानदानी नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। हम तो जहाँ पे खड़े हैं वो मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मियाँ हैं वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं, इसके लिए वो मियाँ हैं वो मशहूर हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। हमने जब अंदर झांका, अरे कहाँ है मियाँ नसीरुद्दीन, तो हमें पता चला कि जो मियाँ है वो तो बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया भोलापन, पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। तो देखो, मौसमों की मार, मौसम की तो मार थी, ठीक है, यानी मौसम ऐसा ही होगा। तो पका चेहरा, आंखों में काइया मतलब धूर्त चालाक, आंखों में तो काइयाँ यानी कि आंखों में चालाकी, और पेशानी यानी कि मस्तक पर क्या मस्तक पर मजे हुए कारीगर के तेवर, कारीगर के जैसे तेवर थे मस्तक पर। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने
नज़र उठाई और बोला, फरमाइए क्या चाहिए। तो झिझक से कहा हमने, झिझक कर कहा कि भाई हम यहाँ पे लेने नहीं आए हैं, हम तो आपसे सवाल पूछेंगे। हम तो यहाँ पे आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे आपसे। आपको वक्त हो तो बताइए। तो मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। मियाँ थे, उन्होंने कहा कि भाई मियाँ अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों दोनों को ही निठल्ला समझते हैं हम तो। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ आने की तकलीफ ही उठाई है, तो पूछिए क्या सवाल पूछने हैं आपको, क्या पूछना चाहते हैं। तो जो सोबती कृष्णा सोबती जी थी, उन्होंने कहा, जो लेखक था उसने कहा कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म, ये जो तरीका है, आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से हासिल किया। तरह तरह की रोटियां बनाने का जो ये जज्बा है, इल्म है, वो आपने कहाँ से हासिल किया। तो मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर लिए। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, या क्या आईना साज के पास जाएगा? क्या मीना साज के पास जाएगा? या रफूगर इस रंगगेज या तंबोली से सीखने जाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे पूछने लगा, ऐसे कहने लगे। हम हमारे ऊपर नज़र डाल ली, लेखक के ऊपर नज़र डाल ली, और ऐसे कहा कि ना साहब, नान भाई कहाँ सीखने जाएगा? क्या वो नगीना साज के पास जाएगा, या आयना साज के पास जाएगा, या मीना साज के पास जाएगा, या रफूगर रंगरेज तेल तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारी खानदानी पैसा ठहरा, यानी कि यह तो हमारा खानदानी पैसा है, ऐसे बोलते हैं वो। देखो यहाँ पे जो इल्म है, इल्म मतलब ज्ञान। आपने जो ये रोटियां सेकने का ज्ञान था, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तब बोलते हैं कि क्या कहने का मतलब है आपका? क्या नगीने जड़ने वाले के पास जाएगा, मीनाकारी के पास जाएगा, या कपड़े रंगने वाले के पास जाएगा? बताओ कहाँ जाएगा? ये हमारा खानदानी पेशा है, ये हमारा खानदानी मामला, मतलब खानदान से यही परंपरा चलती आ रही है। हाँ, ज्ञान की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने पापा जी यानी कि पिताजी उस्ताद से ही सीखा, यानी कि वालिद मतलब पिताजी और इल्म मतलब ज्ञान। ठीक है, तो अपने पापा जी से पिताजी से ही सीखा। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, यानी कि हम ऐसे घर से नहीं निकले कि भाई हमें ये काम करना है इसलिए हम घर से जा रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। हमें कोई जो पेशा है हमारा, उसको अख्तियार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें काम ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो बाप दादा का हुनर था वही उसने अपनाया, वही उनसे अपनाया। वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, यानी कि पिताजी थे उनके, जब वो उठ गए तो उनकी जगह में आके बैठ गया। आपके वालिद
आपके पिताजी? मियां नसरुद्दीन के आंखें लम्हा भर को किसी मुट्ठी भट्टी के भट्टे में गुम हो गई। यानी कि जो मियां नसरुद्दीन की आंखें थी वो किसी भट्टी में गुम हो गई, यानी कि सोच में पड़ गए, कुछ लगा गहरी सोच में है। फिर से रिलाया, कहा, आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। किसका? उसके पापा जी का। हाँ, हमारे पापा जी साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से। उनके पापा जी यानी कि हमारे दादाजी, यानी कि पापा जी के भी पापा जी यानी कि हमारे दादाजी साहब आला नानबाई मियाँ कल्लन, ये थे। इनका चेहरा उन्हें याद आ गई उसके पापा जी की। जब ऐसे कहा कि हाँ आपके पापा जी थे इससे पहले, तो उनको याद आ गई अपने पापा जी की। उनके पापा जी का नाम था मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाला, और उसके दादाजी का नाम था आला नानबाई मियाँ कल्लन। ऐसे बोल दे कि मियाँ बरकत शाही नानबाई गडरिया वाले के पिताजी का नाम क्या था, तो आप बताएंगे आला नानबाई मियाँ कल्लन। ठीक है। और उसके दादाजी ले जो यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन के दादाजी, उनका नाम भी यही था। ठीक है। तो अब देखो आगे, आपको इन दोनों में से किसी को भी कोई नसीहत याद हो, यानी कि कोई किस्सा याद हो। नसीहत मतलब कि भाई जो किस्सा है वो याद ही हो आपको। देखो दोस्त, यहाँ पे मरहूम लिख रहा है ना, मरहूम। मरहूम मतलब होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। ठीक है, अभी आया था आपके पास। नसीहत याद हो, नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। काम है वो करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। हाँ ठीक है ना। वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो आपके पिताजी साहिब ने सीख के तौर पर आपको क्या कुछ कहा? भट्टी की ओर इशारा किया, और यानी कि जो लेखक था उसने भट्टी की इशारा किया और कहा कि आपके जो पिताजी थे उन्होंने जब ये आपसे काम सौंपा तो उन्होंने क्या सीख दी आपको, ये बताना है। नसीहत मतलब ये सीख देना, मतलब एक तरह से कि नसीहत तो याद होगी, कोई शिक्षा तो याद होगी आपके पापा जी की। तब ऐसे कि नसीहत, शिक्षा से क्या होता है? काम करने से आता है। ठीक है ना। तो वजह फरमाया, हाँ सही फरमाया आपने, लेकिन आपको कोई ना कोई सी शिक्षा तो याद होगी ना आपके पापा जी की, जो आपके पापा जी ने आपको दी होगी। तो नसीरुद्दीन ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे और फिर गला साफ किया ऐसे। ठीक है। और साफ किया, बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताएं। बता ही दिए होते हैं कि आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। आप पापा जी ने सीख दी उसके बारे में बता रहे हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि जो जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है अपने उस्ताद के पास तो क्या क्या होता है? उस्ताद बोलता है कह अलिफ, बच्चा बोलता है अलिफ। उस्ताद बोलता है कह बे, बे खे बे, तो बच्चा कहता है बे। ठीक है। और इसी तरह उस्ताद कहता है जीम, बच्चा कहता है जीम। तो इस बीच उस्ताद जोर का एक साथ सिर पर धरता है,
जोर का एक हाथ सिर पर धरता है उस्ताद ऐसे। ठीक है। शागिर्द चुपचाप परवान करता है। जो शागिर्द है वो चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, दूसरी पढ़ाई भी बता रहे हैं वो। क्या है दूसरी पढ़ाई? बात बीच में छोड़ सामने से कोई गुजर रहा था तो मीर साहिब को आवाज़ दे डाली। कौन थे जो गुजर रहे थे? वो मीर साहिब थे, ऐसे जा रहे थे टिक 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 टिक, तो उनको आवाज़ दे डाली। क्या कहा? कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ आपका, लेकिन क्यों नहीं आया आप? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे। लेखक कहती है कि आप दूसरी पढ़ाई के बारे में बता रहे थे कुछ, तो प्लीज थोड़ा सा तो बताइए। तो इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए दूसरी पढ़ाई के बारे में। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न तो कच्ची में बैठा न बैठा पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि जो 3 क्लास हैं, जो 3 जमातों का क्या हुआ? 3 साल जो, मतलब 3 साल जो पढ़ता वो बच्चा, 3 क्लास जो पढ़ता, तो क्या हुआ उन 3 क्लासों का, ये बताइए हम तो। ये है दूसरी पढ़ाई। पहली में तो बस ये बोल देते हैं कि भाई कै अलिफ बोला अलिफ, कै बे बोला बे, जीम जीम। इसी तरह दूसरे में कह देते हैं क्या, नहीं तो कह देते हैं नहीं कि भाई बच्चा नहीं बैठा पहली, नहीं कच्ची में, ना पक्की में, ना पहली में, ना दूसरी में, वो जा बैठा तीसरी में। तो जो 3 जमातें थी उनका क्या हुआ? 3 क्लासें थी उनका क्या हुआ? अगर ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई, अगर ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात को निचोड़ भी निकालेंगे, पर वही हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यानी कि जो वो बोल रहे थे कि 2 पढ़ाई होती हैं और इसका ये जो 3 जमातें हैं उनका क्या हुआ, और क्या है अलिफ बे इनका, तो इनका निचोड़ भी निकालते मियाँ नसरुद्दीन, ऐसा हम समझ रहे थे। ठीक है, लेकिन 2-3 जमातों का क्या हुआ आप ही बात सोच लो, क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं। ठीक है, यह बात मेरे समझ के तो बाहर थी कि 3 जमातों का क्या हुआ, तो आप बताना कमेंट में क्या हुआ। ठीक है, यह बात मेरी समझ के तो बाहर थी, बाहर है। यह बात तो हमारी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानबाई में यह कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंसे। मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे सीखा रोटियां बनाना। तो देखो, जो मियाँ कल्लन के पोते थे वो कौन थे? मियाँ नसरुद्दीन थे। तो उनके दांत जो बचे कुचे थे उनसे वो हंसे। ठीक है, मतलब मेरा क्या साफ नहीं था, मेरे दांत एकदम साफ हो गए थे। लो साहिबो, अब साफ ही हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए कि जब मैं बर्तन ही नहीं धोना सीखता, जब मैं बर्तन ना धोना सीखता, भट्टी बनाना न सीखता, भट्टी को आँच देना न सीखता, तो क्या मैं सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाता? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ
ऐसे देखे कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो कि बताओ मैं भट्टी में नान बाई का हुनर सीख जाता, बताओ। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि शिक्षा की शिक्षा भी बड़ी चीज़ होती है, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना। हाँ सिर हिलाया, हाँ भाई माना हमने। लेकिन तो मियाँ नसरुद्दीन थे, वो जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते हैं। यदि हमने खोमचा न लगाया होता तो यहाँ पे बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया था, क्या यहाँ और भी ऐसे नाना भाई हैं? कोई तरह तरह की रोटियां बनाने वाले और भी हैं जो कि खानदानी हो? यानी कि दादा था, फिर पोता, दादा था, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा आ गया, उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा, तो ये खानदानी रह, तो इस तरह खानदानी नान भाई हैं। तो मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे बहुत, पर खानदानी नहीं है। बहुत तेरे मतलब बहुत हैं लेकिन खानदानी एक भी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नसरुद्दीन कोई ऐसी चीज़ खिलाओ, कोई नई नई चीज़ खिलाओ भाई। ऐसा हमारे बुजुर्गों से जो बादशाह थे उसने कहा। हुक्म कीजिए जहाँ अपना हुक्म कीजिए, क्या खिलाएं आपको? तो बादशाह सलामत ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से भी न पके और पानी से भी न बने, न तो आग से पके न पानी से, ऐसी कोई चीज़ हमें खिलाओ। तो क्या उसने वो बनी चीज़ बना दी थी? ऐसी चीज़ होगी? उसने बनी ऐसी चीज़? क्या ऐसी चीज़ बनी? ऐसा लेखक कहने लगा। तो क्यों नहीं बनती साहिब? मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि क्यों नहीं बनती, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही, खूब तारीफ की है। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, हम वह पकवान क्या था? कोई खास चीज़ थी क्या? यानी कि जब वो आए थे तो उन्होंने सोचा कि हाँ हमारा आना कुछ ना कुछ तो रंग ला रहा है, कि भाई बेसब्री से पूछो कि बताओ 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 वो चीज़ क्या थी। तब मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। मियाँ सोच में खो गए। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है सोचा पकवान पर रोशनी डालने को, यानी कि उनको याद कर रहा होगा पकवान कौन सा था, मेरे याद क्यों नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा सोच रहे होंगे, ऐसा सोचा। किसने 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 सोचा होगा कि भाई सोच रहे होंगे ये? लेखक ने सोचा कि भाई ये सोच रहे होंगे कौन सा पकवान था। नसरुद्दीन नसरुद्दीन साहिब नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, आप इतना समझ लीजिए कि यह एक कहावत है, न कि खानदानी नानबाई। यह एक कहावत है ना, ये कहावत है ना कि खानदानी नानबाई है ना, वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। हमारे बुजुर्ग ऐसे ही थे, कुएं में भी रोटी बना दे। तो जब भी कहावत गढ़ी गई होगी ना, तो ये हमारे बुजुर्ग थे ना, उन पर तो बहुत ही जमती है। ठीक है,
मजा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि नहीं? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी होगी? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती देखी है? कभी पकती देखी है क्या? रोटी जनाब पकती है, आँच से पकती है रोटी जनाब, समझे? ऐसे मियाँ ने कहा। सिर हिलाना पड़ा। हाँ ठीक फरमाते हैं आप, ठीक फरमाते हैं भाई, शांति ज़्यादा वो मत करो भाई। तो लेखक ने सिर हिलाना पड़ा, हाँ भाई। तो इस बीच में किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। तो मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। फिर जो लेखक था उसने ऐसे कहा कि भाई एक और परेशानी उठा लो, एक बात और बता दो। क्या? मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी तो जोश भर गया था। हाँ हाँ पूछो पूछो। सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बताई तो, अरे पूछिए पूछिए, अरे बता ही तो पूछिएगा। बात ही, अरे सॉरी, अरे बात ही तो पूछिएगा। जान लो न, जान तो न ले लेंगे। अरे बात ही तो पूछोगे, जान तो ना ले लोगे, ऐसा कहा। उसमें भी अब क्या देर, अब क्या देर, उसमें भी पूछ ले जल्दी से। 70 के हो चुके हैं, 70 के तो हम हो चुके हैं, फिर अपने से ही कहते हो। पिताजी मरहूम जो कि गुजर गए थे तो कूच कर गए, कूच किए 80 पर। पिताजी तो 80 पर गए थे, हम 70 के हो चुके हैं। क्या मालूम इतनी मोहलत मिले ना मिले, क्या मालूम जो इतनी मोहलत मिले ना मिले। किसकी मोहलत? कि भाई 70 पे ही नेट उड़क जाए हम, ऐसा कह रहे हो? तो इस देखो हमारे पास जो ये मोहलत है, इसमें आया है शब्द ये रहा, कार्य विशेष के लिए मिलने का समय। क्या पता इस कार्य विशेष के लिए मिलने का समय मिले ना मिले। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, है ना? शब्दार्थ में से देख के हम राइट कराएंगे भाई। जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी 80 में, तो मैं 70 का हो गया हूँ। पूछ लीजिए आप जल्दी जल्दी, क्या पता समय मिले ना मिले और कभी कार्य विशेष, इस कार्य विशेष के लिए। ठीक है। और जो हमारे पास नसीहत आई थी उसका मतलब शिक्षा होता है, लम्हावर मतलब क्षण होता है, और बजा फरमाना ये भी शब्द आया था हमारे पास। उसका बात है कि भाई ठीक बात है आपकी, इसका मतलब ये होता है। शागिर्द भी आया हुआ है, शिष्य होता है उसका मतलब, ठीक है। और परवान करना, उन्नीत की तरफ बढ़ना। और जमात मतलब कक्षा। कितनी जमात? 3 जमात कहाँ गई? इन 3 जमातों का क्या हुआ, यानी कि 3 कक्षाओं का क्या हुआ? और रुखाई मतलब उपेक्षित भाव, रुखाई से बोले, उपेक्षा से बोले, ठीक है। और तरेरा घूर कर देखा। रुमाली एक प्रकार की रोटी जो रुमाल के तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। और जहमत मतलब झंझट कष्ट, मजमून मतलब मामला विषय। तो यहाँ पे मोहलत मिले न मिले बाद में इस कार्य विशेष के लिए, इस विषय पर हमने कुछ कहते न बन आया तो कहा। अब इस विषय पर कुछ याद नहीं आया तो कह दिया कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। तो मियाँ बेरुखी से टोका, मियाँ ने बेरुखी से टोका। वह बात तो पहले ही पूछ चुके हैं आप।
हो तो चुकी है वो बात, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली के किस बादशाह के पास आपके बुजुर्ग काम करते थे। हमें ये थोड़ा सा जरा सा बता ही दीजिए। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया न कि बादशाह कि यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हमने कह दिया ना कि बादशाह के पास काम करते थे, तो ये काफ़ी नहीं है क्या आपके लिए? क्या बाल की खाल निकाले पे तुले हुए हो? हम खिसियानी हंसी हंसे, खीकी की करके हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम बता देते तो उसे वक्त से मिल लेते हैं, उसे वक्त से मिला लेते कि भाई वो बादशाह उस टाइम था, तो हाँ आपके जो बुजुर्ग थे वो उस टाइम उनके वहाँ काम करते थे, तो आप कृपया बादशाह का नाम प्लीज, ऐसा कहते हैं। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ से, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। किसे मिलाते वक्त से? वक्त से वक्त को किसी ने न मिलाया। ऐसे बोल रहा है कि वक्त को गले लगा लेते हम, ऐसे वक्त से मिला लेते हैं। वक्त जैसे तो कोई इंसान हो, ऐसे बोल रहे हैं वो कि आप वक्त नामक इंसान से मिलाते क्या? जो वक्त को तो वक्त नहीं, जो वक्त से तो वक्त को ही किसी ने न मिलाया है आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जापना बादशाह सलामती। जापना बादशाह सलामती तो है, सलामती ना। कौन से बहादुर शाह जफर की? कौन से बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अटल अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। कौन नहीं जानता? अब पूछते हैं ना बादशाह का नाम, तब वो बोलते हैं कि कौन नहीं जानता उन बादशाह को। जा अपना बादशाह सलामती है। तो कौन से, ये कौन से हैं बादशाह सलामत? क्या आप बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हो? ऐसे बोलते हैं। अरे तुमको एक नाम बता दिया ना, तो वो याद रख लो। आपको कोई चिट्ठी विट्ठी तो भेजनी नहीं है कि भाई एक सही नाम ही लिखेंगे, तो आप नाम पता ही जरूरी नहीं है। आप एकदम ऐसे यही नाम लिखना है, ऐसे थोड़ी नहीं है। जो नाम बता दिया वो लिख लो बस, ऐसे कहते हैं बस ऐसे। इस वाले में, इस वाले पैराग्राफ, हमने बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया, तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निबटे। यानी कि बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला। किसका? अरे मियाँ नसरुद्दीन का। और बोलते हैं, अरे बब्बन मियाँ, अगर भट्टी सुलग गई हो तो भट्टी सुलगा ही दो, जिससे हम काम से तो पूरे काम तो करें, हमारा निबटे काम से। तो ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से, जैसे फाँक की काट दी हो, जैसे फाँक ही काट दी हो, ऐसे रुखाई से बोला। कौन? मियाँ। रुखाई मतलब उपेक्षित भाव से बोला। अपने कारीगर, और कौन होंगे? यानी कैसे बोला एकदम रुखाई से? अपने कारीगर हैं, और तो कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटियां हैं क्या? मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया हमने कि आपके बेटियां हैं। ऐसा मामला छेड़ने का, ऐसा विषय छेड़ने का हमने कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके
जो चेहरा था दबे अंधड़ थे, 70 के हो गए थे, काम करते थे। तो पूछना थोड़ा सा गलत लगता है कि भाई बेटी बेटियां हैं, फिर भी ठीक है। तो इसलिए तो इतना ही कहा। ये कारीगर लोग आपकी शागिर्द करते हैं, शागिर्दी करते हैं, ये कारीगर लोग आपके शिष्य हैं क्या, ये पूछते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। यानी कि खाली शिष्य ही नहीं रही है, खाली मजदूरी नहीं है, इनको गिनकर मजदूरी देता हूँ मैं। 2 रुपये मन आटे के मजदूरी, 1 मन आटे के 2 रुपये देता हूँ, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, और 1 मन मैदे के 4 रुपये देता हूँ। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं, कृपया हमें बताएं। तो मियाँ को अब तक विषय में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, इस विषय में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी उनके अंदर। तो फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोला कि भाई कौन कौन सी रोटियां सिकती हैं। बाकर खानी, सिरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबंद की, ऐसी और भी रोटियां सिकती हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर यही सिकती हैं। ये सभी रोटियां सिकती है हमारे यहाँ। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तो उनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, ठीक है ना। एक एक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, कुछ यादें भर गई, कुछ आ गया मन में। एक लंबी सांस भरी, किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने, यानी कि कुछ कौंध गया उनके मन में, तो कोई गुमशुदा याद थी, उसको ताज़ा करने के लिए हमें बता रहे हैं कि गए वो जमाने और गए वो कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली निंगली और हजम। पहले के ज़माने गए जब वे कद्रदान जो पकाने और खाने की कद्र करना जानते थे। अब तो क्या है, अब तो निकाली तंदूर से और निगली और हजम, बस यही रह गया है, किसी की इज्जत ही नहीं है, ऐसा कहते हैं सर। ठीक है, तो मियाँ नसरुद्दीन ऐसा कहते हैं। तो ये हमारा ये पाठ है वो देखो कंप्लीट, और कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उससे पहले एक बार हम शब्दार्थों को दोबारा बता देते हैं। देखिए, नान बाई मतलब तरह तरह की रोटियां बनाने तथा बेचने वाला, बेचने का काम करने वाला। काइया मतलब धूर्त या चालाक, पेशानी मतलब माथा या मस्तक, अखबार नवीस मतलब पत्रकार, खुरापात यानी शरारत, तेरी खुरापात है तेरी शरारत है। इलम मतलब जानकारी, ज्ञान, विद्या। नगीना साज मतलब नगीना जड़ने वाले, मीना साज मतलब मीनाकारी करने वाले। रंगरेज मतलब कपड़े रंगने वाले, और वालिद मतलब होता है पिताजी, पापा जी। अख्तियार मतलब अपनाना, मरहूम मतलब किसी की मृत्यु हो चुकी हो। मोहलत कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। लम्हा भर, क्षण भर। नसीहत शिक्षा सीख, वजह फरमाना ठीक बात कहना। शागिर्द मतलब शिष्य, परवान करना मतलब उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात मतलब कक्षा श्रेणी। रुखाई मतलब उपेक्षित भाव। तरेरा मतलब घूर कर देखा। रुमाली मतलब एक प्रकार की रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली रोटी होती है। जहमत उठाना मतलब तकलीफ, झंझट, कष्ट उठाना। मजमून मतलब मामला या विषय। तो ये शब्दार्थ हो गए हमारे। तो मिलेंगे अगले ही लेक्चर में, और ये तो हमारा पार्ट 2 था। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में पार्ट 3 के साथ और इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों के साथ। तो
तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हम चाहते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, तो प्लीज़ शेयर करें। और आपका अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। और ये बताइए कमेंट में कि 3 जमातों का क्या हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।